इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, आपने भी कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं आज के डेट में और उससे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं एग्जैक्टली में ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको बेसिक से लेके एक लेवल तक ऐसे एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको काफी इजी वे में समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। हम आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाएं तो मान लीजिए आप किसी एप्पल के शोरूम में गए और आपको एक लेटेस्ट मॉडल का एप्पल का फोन चाहिए। आपने फोन तो ले लिया लेकिन आपको जो कलर चाहिए था फोन का वो कलर नहीं मिल रहा है। मान लीजिए आपको गोल्डन कलर चाहिए था और आपको ब्लैक ब्लू का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन आपको उस शोरूम के ऑनर या उस शोरूम के एम्प्लॉय द्वारा ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अगले मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ में आपको गोल्डन कलर मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए वहां पे कुछ प्रीमियम जमा करने पड़ेंगे। आपको वही फोन मिलेगा लेकिन आपको जो कलर चाहिए गोल्डन वो सेम कलर मिल जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ वहां पे प्रीमियम जमा करने पड़ेंगे। जैसे आपको 2 लाख का फोन लेना है तो वहां पे आपको 20,000 30,000 रुपए का कुछ प्रीमियम लगेगा। आप वहां पे जब प्रीमियम जमा कर देंगे तो वो आपका प्रीमियम हो जाएगा। जब वो नेक्स्ट मंथ फोन आएगा, जिस रेट पे भी आए, आपने उसका प्रीमियम जमा कर दिया है 2 लाख के रेट पे, तो आपको वो फोन 2 लाख में ही मिलेगा, ना कि वो 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख में मिलेगा, क्योंकि आपने उस फोन का वहां पे प्रीमियम दे दिया है। सेम ऐसे ही कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग भी दो प्रकार से होती है, एक ऑप्शन बाइंग होता है और एक ऑप्शन सेलिंग। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इसमें क्या होता है और कैसे काम करता है। आपको लग रहा है अगर किसी शेयर का, मान लीजिए आपको लग रहा है अपोलो टायर का जो शेयर है इसका दाम 500 प्रेजेंट टाइम में, वो अगले मंथ 500 से 550 600 जाएगा, तो आप उसके अंदर ऑप्शन बाइंग करके चले जाते हैं। ऑप्शन बाइंग में आप शेयर को नहीं बाइंग करते हैं, आप उसके एक प्रीमियम को बाइंग करते हैं। जैसे 500 चल रहा है अपोलो टायर का रेट, तो आप उसके 500 550 या 600 रुपए के प्रीमियम को बाइंग कर लेते हैं। अगर वो उस रेट पे अगले मंथ तक वो रेट पहुंच जाता है, 600 रुपए पहुंच जाता है, 500 रुपए पहुंच जाता है, और आपने जो उसका प्रीमियम खरीदा है तो उसके प्राइस में आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। यानी कि आपका डायरेक्शन जब सही होता है वहां पे आपको एक मूव देखने को मिलता है, वहां पे आपको प्रॉफिट मिलता है। जबकि आपने केवल प्रीमियम को खरीदा है, 600 700 रुपए का प्रीमियम खरीद लिया, लेकिन वहां पे जब मूव मिलता है तो आपको एक अच्छा खासा मूव और अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। सेम उसी प्रकार अगर आपके डायरेक्शन में वो प्राइस ना जाके, मान लीजिए वो 550 या 600 ना जाके वो प्राइस नीचे आ जाता है, 450 या 400 तक चला जाता है, तो वहां पे आपको उसी रेंज में लॉस भी देखने को मिलेगा। ये मत सोचिए कि केवल बड़ा प्रॉफिट हो रहा है बड़े मूव से तो आपको केवल प्रॉफिट ही होगा, उतना बड़ा लॉस भी हो सकता है आपको कम से कम कैपिटल पे भी। आपने 50,000 रुपए में खरीदा है, मान लीजिए पूरी अपने ऑप्शन बाइंग 50,000 रुपए में की अपोलो टायर के अंदर, लेकिन आपका जब प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपए पे 25,000, जब केवल 50 रुपए बढ़ रहा है अपोलो टायर का शेयर, तो आपको वहां ऑप्शन बाइंग के अंदर 25,000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो सेम उसी प्रकार जब आप देखेंगे कि 50 रुपए घटेगा भी तो आपको 25,000 का लॉस भी देखने को मिल सकता है। जितने रेंज में बढ़ता है उसी रेंज में घटता भी है, इसलिए ऑप्शन बाइंग रिस्की होता है। अब हम समझ लेते हैं ऑप्शन सेलिंग को। ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, मान लीजिए आप किसी ऑप्शन को सेल करते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं। इन दोनों में से आपको लग रहा है कि आज मार्केट एक रेंज बाउंड में रहेगा और इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देगा, इस शेयर का इसके नीचे ही या इस रेंज में ही ट्रेड करेगा, तब उस टाइम में आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं। मान लीजिए आप अपोलो टायर के शेयर को सेल कर दिए 550 रुपए से, अगर वो 550 के नीचे रह गया तो आप जो है वो आपका जब एक्सपायरी होती है उस शेयर की तो आपका जो है उस टाइम में प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि आपने वहां पे ऑप्शन को बाइंग करने के बजाय आपने ऑप्शन को सेल किया होता है, जिसके कारण आपको वहां पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर आप समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग और सेलिंग कैसे किया जाता है, कॉल और पुट क्या होता है, इसके अंदर एटीएम ओटीएम आईटीएम ये सब क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसमें थीटा डी के क्या होता है, तो आप इसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसपे हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। उसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली ऑप्शन बाइंग और सेलिंग कैसे किया जाता है और ये इसका प्राइस कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, इसमें रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। इन सब के वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसपे मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहूंगा।